आइए आज एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। जैसे कि पता है हमें कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी हम √5 को हम यहाँ पे A/B के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माना है कि A एंड B है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि A और B का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे हम इसको B के यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा √5B इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे हम दोनों साइड इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, B का स्क्वायर होगा B स्क्वायर, A का स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अतः यहाँ से 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 A को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे मानते हैं A बराबर 5K, जहाँ पे K कोई पूर्णांक है यानी कि इंटीजर। अब यहाँ हम A का मान उठा के यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5B स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे A स्क्वायर है और A का मान है 5K, तो यहाँ पे 5K रखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5B स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो 5 से 25 कैंसिल, यहाँ 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर। या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर डिवाइड बाई 5। यहाँ पे हमने 5 को नीचे भेज दिया, तो यहाँ पे 5 B स्क्वायर का डिवाइड करता है, अतः 5 जो है B को भी डिवाइड करेगा। अब अगर हम ये देखें यहाँ पे 5 जो A को भी डिवाइड करता था और यहाँ देखा गया 5 B को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 A और B में दोनों में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, तभी ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो फिर ये तो गलत हो गया। जो हमने यहाँ पे माना था कि A और B हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यहाँ पे हमने माना था कि A और B में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ये एक नहीं बल्कि 5 भी है। तो इस तरह से जो हमने पीछे माना था वो यहाँ पे गलत हो रहा है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी जो हमने माना था कि A और B में कॉमन फैक्टर एक है, यहाँ पे 5 भी निकल रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो मानना था वो गलत था। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7। तो इसी तरह हम उसको मान के ऐसे सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लिया हमने 2 रखा, तो सेम जहाँ जहाँ 5 रखा है वहाँ पे हमें 2 रखना है, बाकी सेम ऐसे करते जाना है। तो सारे सवाल इसी पैटर्न पे होने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। यहाँ भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पे हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम A/B ले लेते हैं, और जहाँ पे A और B क्या है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ओनली 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू A/B - 3 √5 इज इक्वल टू A/B - 3, और यहाँ से ये 2 नीचे आएगा तो ये 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने माना है कि A और B दो पूर्णांक हैं,
तो यहाँ पे ए और बी क्या है, रेशनल नंबर है। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर देन 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 विल आल्सो बी आ रेशनल नंबर। प्रकार यहाँ पे हम कहेंगे कि जब ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, इसलिए ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने अभी पहले सवाल में ही प्रूव किया, ये जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब हम यहाँ इसको मान के चले हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे इसका विरोधाभास हो रहा है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार हमारा ये मानना कि एक परमेय संख्या है, ये यहाँ पे गलत हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, तो इसका सेम इसी पैटर्न पे करना है। तो हम इसका एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद 2 सवाल जो बचेगा उसको स्वयं लगाना। क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे। तो ये 1/√2 इसको हम चाहें तो P/Q के रूप में लिख लिया इसको। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो Q = हो जाएगा √2P, या यहाँ से √2 को एक तरफ रोक लिया तो ये हो जाएगा Q/P। तो कोई भी नंबर अगर P/Q के रूप में है और वो रेशनल नंबर है तो इसका हम अगर इन्वर्स कर दें Q/P लिख लें तो वो भी तो रेशनल नंबर ही होगा। सिंस P एंड Q आर इंटीजर सो Q/P विल आल्सो बी अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर Q/P परमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है तो ये इक्वल है √2 के। इसका मतलब √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी। हेंस √2 इज अ रेशनल नंबर। कि अब यहाँ पे √2 एक रेशनल नंबर हो रहा है, जबकि हमें पहले ही पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। तो सेम यहाँ भी विरोधाभास हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज फॉल्स। Therefore 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह यही इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका हम शॉर्ट में समरी देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पे √2 = Q/P हो जाएगा। तो यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर है, इसलिए Q/P क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। तो जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन ये तो पूरा विरोधाभास कर रहा है कि जो हमें पहले से पता है कि या जो कह सकते हैं या कि जो फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, वो यहाँ पे इसका विरोधाभास कर रहा है। इसलिए हमने जो यहाँ पे माना था कि 1/√2 रेशनल नंबर है वो यहाँ पे गलत हो रहा है या गलत है। तो इस तरह 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। यही इसका सॉल्यूशन है। तो बाकी इस एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उन सवालों में भी ये चीज़ें सेम एज इट इज़ लिखना होगा, बस यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, बाकी सेम ऐसे ही करना है।